हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर 10th कर रहे हैं जो है अपना पॉइंट। और पॉइंट की हम इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, क्लास नंबर 1st एंड 2nd। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके देखे, लेक्चर 1st और 2nd है, उसमें हमने पूरा पॉइंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, कहाँ पर पॉइंट लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। अगर वर्टेसेस आपके पास 3 वर्टेसेस हैं तो कौन सी ट्रायंगल के वर्टेसेस होंगे, 4 वर्टेसेस हैं तो किस क्वाड्रिलेटर के वर्टेसेस होंगे। ये सब कुछ डिस्कस किया हमने लेक्चर 1st और 2nd में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो लेक्चर 1st और 2nd को बिल्कुल मिस ना करे। हो सकता है एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन आप स्किप कर दो, बट जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो आप स्किप ना करें, क्योंकि वहाँ से आपके सारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर एक्सरसाइज के अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप उसको कर पाओगे, अगर आपको उसकी डिटेल में नॉलेज है। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.1, जिसके क्वेश्चन 6th तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7th को डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज जो शॉर्ट में डालते हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, वो मैं शॉर्ट में डाल देती हूँ, फिर आपके पास नहीं पहुँचेंगे, फिर आप कहोगे मैम आपने ये क्वेश्चन कहाँ पर किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको प्रूव करवाना है कि ये 4 वर्टेसेस हैं, ये किसके हैं, पैरेललोग्राम के वर्टेसेस। किसके हैं, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होते हैं, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल और पैरेलल होंगी। पैरेललोग्राम और किस में डिफरेंस होता है, मेन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की दो जो कंडीशन होती हैं वो सेम होती हैं। कहाँ से पता चलेगा कि ये 4 वर्टिसेस आपके पैरेललोग्राम के हैं या उसके रेक्टेंगल के, तो वो उसके डायगोनल डिसाइड करेंगे, क्योंकि साइड तो दोनों की सेम होती है। ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों कंडीशन रेक्टेंगल में भी सेम रहेंगी और पैरेललोग्राम में भी। बट रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, आपके जो डायगोनल है वो इक्वल होंगे, और पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी। तो कौन डिसाइड करेगा कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, वो उसके डायगोनल डिसाइड करेंगे। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसको ये सब बातें पता होंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक क्विक रिवीजन बता दिया। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला में एक बार राइट डाउन कर देती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं और इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, एक x1 है एक y1 है, नेक्स्ट है x2 और y2, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका पॉइंट माइनस में इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट माइनस इसका सेकंड पॉइंट, होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम बात कर रहे हैं ए बी की, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के पॉइंटों के बीच 0 माइनस क्या है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अंडर द रूट, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 1 प्लस का हो जाएगा, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 आपका 3 बन जाएगा। तो 1 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज आपका आंसर आएगा अंडर द रूट 1 का होल स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर 9, अंडर रूट 10 आपका क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गई। ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, √10। अब बात करते हैं डिस्टेंस डी और सी के बीच की, तो डी सी फाइंड आउट करो आप या सी डी फाइंड आउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी और सी, ये राशि डी के बीच की डिस्टेंस
क्या हो जाएगी, अगर आप CD करो या DC कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप किसकी कर रहे हो, डिस्टेंस फाइंड आउट, किसकी फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि इसे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके वो एक्सरसाइज के अंदर ही डाल लें, उसने एग्जाम्पल के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। तो पॉइंट ऑफ C माइनस D अंडर द रूट DC के अगर फाइंड आउट करोगे, C के वर्टेसेस में से आप क्या करोगे, D के वर्टेसेस घटा दोगे और उसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका बचा 1 माइनस 0 1 बन गया, 3 माइनस 0 3, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, रूट 9 मीन्स आपका रूट 10 आ गया। क्या आ गया आपका, रूट 10। दिस सिंपलाइज का मतलब है हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए हैं। क्लियर है। तो A और B के बीच की डिस्टेंस आपकी रूट 10 आ गई, C और D के बीच की डिस्टेंस भी आपकी रूट 10 आ गई। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। A से D के बीच की डिस्टेंस आप निकालो, ये A के वर्टेसेस हैं, ये D के हैं। तो D माइनस A 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 0 ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा अंडर रूट प्लस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या आया, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 0 मीन्स 1 और 1 का रूट 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। AD आ गया। तो अब बात करते हैं हम BC की। BC की डिस्टेंस, ये आपके पास B के वर्टेसेस हैं, ये C के, C माइनस B, C का फर्स्ट वर्टेसेस है 1 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 0 1 बन गया, 3 माइनस 3 आपका 0, 1 का होल स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 प्लस 0 का रूट 1 आ गया। तो यहाँ से आपकी ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हैं। अब आप चेक करोगे डायगोनल की लेंथ AC, A के वर्टेसेस ये रहे, C के, C माइनस A 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 बच गया, 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ पर आ गया आपका रूट 13। क्या आ गया, अंडर रूट 13। किसकी वैल्यू आई, अंडर रूट का 13, अंडर रूट का 13 आ गया आपका डायगोनल ऑफ AC की लेंथ। अब बात करते हैं हम BD की। BD की डिस्टेंस, ये B के वर्टिसेस हैं, ये D के, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 मीन्स 0 प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का प्लस का 9 मीन्स 9 किसका रूट होता है, 3 का। तो AC और BD आपके इक्वल नहीं आए। इट मीन्स दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी तरीका है, सिर्फ आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर आप किसको चेक कर रहे हो, अगर आप चेक कर रहे हो पैरेललोग्राम को, अगर आपके पास 4 वर्टिसेस हैं और आपको पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में से किसी को प्रूव करना है तो वो कौन बताएगा, वो आपके डायगोनल बताएंगे। हैंस आप क्या कर सकते हो, हैंस इट्स ये क्या हो जाएगा, डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD, सो दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन देखो करवा देती हूँ मैं। 4 वर्टिसेस हैं, आपको ये प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे। तो आपको निकालना है 2 साइडों की डिस्टेंस, A और B के बीच की डिस्टेंस उतनी C और D की होनी चाहिए, जितनी B और C की डिस्टेंस है उतनी A और D की होनी चाहिए। तो AB की डिस्टेंस हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने राइट डाउन कर दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से
ए बी की निकालें तो बी के वर्टिसेस में से आप ए का वर्टिसेस घटाओगे 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 1 प्लस का हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या बन गया आपका, 3 का होल स्क्वायर 9 होता, रूट 10 आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। अब आप बात करते हैं हम डी और सी के बीच की डिस्टेंस, डी सी के बीच की डिस्टेंस, तो सी के वर्टिसेस में से आप डी का घटाओगे 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0, 1 में से 0 का 1 आ जाएगा, 3 में से 0 का 3 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 1 रूट 10 आपकी सी और डी के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो दोनों की डिस्टेंस यहाँ से भी आपका रूट 10 आया, यहाँ से भी आपका रूट 10 आया। इट मीन्स अपोजिट साइड तो है वो इक्वल आगे पैरेलल होती है। अब बात करते हैं हम ए डी की, ए के वर्टिसेस ये हैं, डी के ये रहे, तो यहाँ से आप डी के वर्टिसेस में से ए का माइनस करोगे, 0 माइनस का 1, ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो ये 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो ए और डी के बीच की डिस्टेंस आपकी 1 आ गई। और फिर बात करते हैं बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस, ये बी के वर्टिसेस हैं, ये सी के 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 3, तो यहाँ से डिस्टेंस भी क्या आ गई आपकी 1, तो अपोजिट साइड्स की लेंथ है वो इक्वल आ गई। अब बात करेंगे हम डायगोनल की, क्योंकि डायगोनल ही बताएगा ये पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। अब हम ए और सी, डायगोनल कौन सा है, ए सी है और बी डी है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस 1 माइनस 1, तो ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये 1 है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0, 1 माइनस, कई बच्चे यहाँ पर पजल होंगे, इस स्टेप को बिल्कुल भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है, कई इस 1 को इस -1 से कैंसिल करेंगे और पक्का गलती करेंगे। तो जब भी माइनस हो तो आप ऐसे मेरे तरीके से ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट लगा लो माइनस वाले में, फिर अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो आप पजल नहीं होगे, साइन चेंज कर दो डायरेक्ट। तो 1 और 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 और 1 बन गया 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, आपका क्या आ गया रूट 13 आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ए सी की। अब बात करते हैं बी डी की, ये बी के वर्टिसेस हैं, ये डी के 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 माइनस 3, कई बच्चे यहाँ पर भी इसको -9 करेंगे, नहीं, जब भी स्क्वायर आप किसी भी नंबर का करते हो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑलवेज आपका ओपन होगा पॉजिटिव, आपको ध्यान रखना है। तो प्लस का 9, 9 किसका रूट, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 9 किसका रूट होगा 3 का। क्लियर है। तो ए सी और बी डी की डिस्टेंस आपकी इक्वल आई नहीं आई, ये रूट 13 ए सी नॉट इक्वल टू आया आपका बी डी, रूट 13 है वो इक्वल नहीं आया किसके, 3 के, किसके नहीं आया 3 के। तो हैंस इट्स ये जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, किसके वर्टिसेस हो गए पैरेललोग्राम। तो इसके साथ साथ मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया, हो सकता है एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को देकर या इसमें थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि प्रूव दैट दीज आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपसे स्क्वायर पूछता है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूव करवाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए सी और जो बी डी है उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तब आपका आप ये सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, इसके डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है वो रेक्टेंगल की भी सेम रहेंगी, रेक्टेंगल की भी सेम रहेंगी। क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके बीच में डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल हैं तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल आपके इक्वल नहीं है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, देन दीज वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।